Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. This question is from IIT Advance 2020 paper. Okay, so question is from the section called Chemical Kinetics. Chemical Kinetics से उसने 4 ग्राफ्स बनवा रखे हैं और पूछा इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। बट देखा जाए तो उसने हिंट देने के लिए स्टार्टिंग में आपको एक ऑर्गेनिक की रिएक्शन लिख के दी। ऑर्गेनिक की जो रिएक्शन उसने लिख के दी, उसने बोला कि कोई एल्काइल हैलाइड है, उसने NaOH से आपने उसको रिएक्ट किया और उससे Br हट के OH लग गया। एक तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN1 या SN2 में से कोई एक रिएक्शन है ये। अच्छा, अगर वैसे देखा जाए टेक्निकली तो ये आपके पास 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री पे अगर आपका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, OH लग रहा है, तो इट मीन्स कि ये आपका SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग हो रहा होगा। तो दिस इज़ वाया SN1 रिएक्शन, इट इज़ नॉट SN2, क्योंकि SN2 तो इतने क्राउडेड अल्काइल हैलाइड पे हो ही नहीं पाता है। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे कंट्रोवर्सी मतलब वही है कि कुछ बच्चे यहाँ पे सोच सकते हैं कि ऐसा कि सर यहाँ पे तो OH माइनस आयन है, तो OH माइनस आयन 3 डिग्री पे अटैक करेगा तो हो सकता है एल्कीन भी बन जाएगा। समझ रहे हो ना कि कोई कहे कि सर E2 रिएक्शन भी तो ठीक-ठाक हो जाएगी अगर इनको हल्की-फुल्की हीट भी मिल गई तो। तो हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, ये E2 रिएक्शन भी कर पाएगा, ठीक है? लेकिन जो आपको प्रोडक्ट दिया है आप उसी ओरिएंटेशन में सोचो, आप अननेसेसरी अपना दिमाग लगा के ये मत सोचो कि ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा। अगर प्रोडक्ट आपको गिवन है, आप सिर्फ़ ये सोचो कि ये प्रोडक्ट आपको दे रखा है, ये SN1 से बनना चाहिए, SN2 से बनना चाहिए। तो फिलहाल इन दोनों में अगर आपस में कॉम्पिटिशन हो SN1, SN2, तो मैं SN1 ही बोलूँगा, SN2 नहीं बोलूँगा इसको। अदरवाइज़ ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ, यहाँ पे हीटिंग-वीटिंग दी होती, अल्कोहलिक KOH या तो अल्किल NaOH होता, तो ये आपका एल्कीन बनाता। लेकिन जो दे रखा है आप उसी को सोचो, आप अननेसेसरी अपना दिमाग ज़्यादा ना लगाएँ, ठीक है? अच्छा जी, एक-एक करके ज़रा सोचते हैं। जैसे कि अगर मान लो यहाँ से पता चल गया आपको ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ से पहली बात तो ये पता चले कि ये आपकी SN1 रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हिसाब से इसको ट्रीट करना शुरू करूँ, तो आपको याद होगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में P क्या है? पार्शियल P इज़ द प्रेशर, इनिशियल प्रेशर इज़ द P नॉट। ओके। अच्छा, प्रेशर्स, तो आपको याद होगा जो-जो केमिकल काइनेटिक्स में जो-जो भी इक्वेशन आप लोग पढ़ते थे कंसंट्रेशन की टर्म्स में, उन सब इक्वेशंस को हम प्रेशर की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे कि K इज़ इक्वल्स टू 2.303 बाय T लॉग ऑफ A नॉट बाय A। इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। इसी को ही अगर आपसे कोई कहे कि ए नॉट बाय ए की जगह पे प्रेशर के टर्म्स में लिख के दिखाओ, तो आप बोल दोगे इनिशियल प्रेशर बाय फाइनल प्रेशर। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो भी आप काइनेटिक्स की कंसंट्रेशन के टर्म्स में आपने जो भी कहानी जितनी भी बातें सुनी हुई हैं, वही सारी बातें, वही सारी कहानी को हम प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो अगर बिल्कुल पहले ग्राफ की बात करूँ तो टी हाफ को इनिशियल प्रेशर से कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, ए ऑप्शन पे बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की जो हाफ लाइफ होती थी, मतलब कि उसका टी हाफ, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होता था, 0.693 डिवाइडेड बाय के, ये होता था। और उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन का बात ही नहीं आता था, ठीक है ना? इनिशियल कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड ही नहीं करता था। सिंस इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता है, तो जो भी आपकी हाफ लाइफ की वैल्यू होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन आप जो भी ले लो, हाफ लाइफ की वैल्यू उतनी ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगा इट मीन्स ग्राफ। तो इसका मतलब है कि ये जो पहला ऑप्शन दे रखा है, ये बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। ये बिल्कुल सही है कि टी हाफ जो होगा, आपके इनिशियल प्रेशर से अगर आप लगाओगे, इनिशियल कंसंट्रेशन से वैसे तो हम पढ़ते हैं, लेकिन हम कंसंट्रेशन की जगह भी प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो इनिशियल प्रेशर से अगर आप देखोगे तो उसके इंडिपेंडेंट होगा टी हाफ। दैट्स व्हाई आपका टी हाफ का जो भी पर्टिकुलर वैल्यू होगा, पी नॉट कितना भी होता रहे, बढ़ जाए, घट जाए, कुछ भी हो जाए, ये उतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जी? अच्छा, सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन का इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ आप ग्राफ दिखा दो। अच्छा जी, तो अगर आपको याद हो फर्स्ट ऑफ काइनेटिक्स, तो मैं क्या बोलूँ? मैं बोलूँ कि रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू और विल बी इक्वल्स टू K इंटू प्रेशर ऑफ दिस रिएक्टेंट। ठीक है जी? अगर इनिशियल प्रेशर पे एट टाइम T इज़ इक्वल्स टू 0 बात कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ कि इनिशियल रेट इज़ इक्वल्स टू K इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन। यहाँ से मेरे को ये पता चल रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन और जो रेट है, उनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है एक दूसरे से। तो अगर आप बनाओ इनिशियल रेट इनिशियल रेट का ग्राफ, अगर आप मेरे से बनवाओ पी नॉट के रिस्पेक्ट में, तो वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। और इसने क्या बनाया? इसने तो कांस्टेंट बनाया है, ये तो बिल्कुल गलत है। तो अभी तक एक ऑप्शन सही हुआ, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे पे आते हैं जी, तीसरा भी करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। थर्ड ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, थर्ड ऑप्शन इस पे करने की कोशिश करूँ, तो थर्ड ऑप्शन इज़
क्या कि आप क्यू बाय पी नॉट का कुछ वैल्यू निकालने की कोशिश करो। क्यू क्या है? क्यू एक तरह से ये है कि प्रोडक्ट कितना बना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और पी क्या है? पी आपका पी नॉट क्या है? इनिशियल प्रेशर एक तरह से। ठीक है जी। अच्छा जी, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। देखते हैं, चलो ट्राई मारते हैं। देखना, अगर मैं आपसे कहूँ कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वाली इक्वेशन यूज़ करो, जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं आपसे बोलूँ पी बाय पी नॉट इक्वल्स टू क्या होगा? ई की पावर माइनस के टी होगा। ठीक है? और मान लो अगर मैं दोनों तरफ से 1 माइनस कर दूँ, तो इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी होगा। ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। मतलब आप मेरे से पूछो सर 1 माइनस क्यों किया? क्योंकि मैं इसको एक्चुअली पी नॉट माइनस पी बनाना चाह रहा हूँ। वो पी नॉट माइनस पी एक्चुअली में क्यू हो जाएगा। तो मैं इसको क्यू बाय पी बनाना चाह रहा था। क्यू बाय पी नॉट बनाना चाह रहा था। तो ये क्या हो गया? पी नॉट माइनस पी एक्चुअली क्यू हो गया। तो दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या आ गया? ये आ गया आपके इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, ऐसा कुछ आ गया। तो इसमें अगर आप ग्राफ बनाओ, क्या दिस रेशो वर्सेस टी का ग्राफ, तो वो आपको ऐसा कुछ इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। अच्छा, अगर मैं एक बात देखूँ, ज़्यादा इतना ये सब बातें करो ही ना, इसे छोड़ो। इसे छोड़ो, अगर ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आप सिंपल सा सोचो कि क्यू क्या है? क्यू एक तरह से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पी इनिशियल कंसंट्रेशन है। इनिशियल कंसंट्रेशन तो एक फिक्स कंसंट्रेशन है। ठीक है जी। और जो आपका क्यू है, वो क्यू क्या है? क्यू आपका टाइम के साथ बढ़ेगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा नहीं आना चाहिए कि टाइम के साथ बढ़ेगा, 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 बढ़ने के बाद एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि सैचुरेशन आ जाएगा, उसके बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट सा हो जाएगा कुछ समय बाद। तो ग्राफ कैसा आना चाहिए? वो चाहे आप इससे कह लो, चाहे इससे कह लो, जो मैंने अभी-अभी समझाया कि मान लो इस रेशियो का टी के रिस्पेक्ट में अगर आप ग्राफ बनाओगे, तो ये क्यू बाय पी नॉट का ग्राफ टी के रिस्पेक्ट में अगर आप बनाओगे, तो वो ऐसे इंक्रीज होके एक इंस्टेंट पे फिर वो कुछ ऑलमोस्ट कांस्टेंट सा हो जाएगा। ना कि ऐसा जैसे इसने बनाया है, ये गड़बड़ बना रखा है इसने, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ग्राफ आएगा, जिसकी वजह से मैं कहूँ तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में इसने क्या बोल रखा है? डी में इसने बोला है कि पी बाय पी नॉट का टाइम के वर्सेस ग्राफ बनाओ। तो ये तो अभी अभी इक्वेशन लिखी थी, वही वाली लिख दें अभी। जैसे हमने पता है पी बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू होता है ई की पावर माइनस के टी। तो मान लो अगर मेरे को एल कह रहा है, ये तो नेचुरल लॉग लगा दूं पी बाय पी नॉट, ये किसके इक्वल हो गया? ये तो सीधा सीधा माइनस के टी के इक्वल हो गया। अच्छा जी। तो अगर ऐसा कर दूं और वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लगा दूं, तो स्लोप तो नेगेटिव आ गया यहाँ से। तो स्लोप क्या आ गया? स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस का क्या आ गया? तो स्लोप शुड बी नेगेटिव। और नेगेटिव स्लोप होने के कारण की वजह से ये ग्राफ कैसा आना चाहिए? ये ग्राफ तो नीचे की तरफ जाना चाहिए, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका स्लोप नेगेटिव आना चाहिए, मतलब ये ग्राफ नीचे की तरफ जाना चाहिए, तो ऊपर की तरफ जा रहा है। गड़बड़ है भाई। इसने जो दिखा रखा है उसमें इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो ये गड़बड़ है। आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए होना चाहिए। ऑल राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई होप आई हेल्प यू। प्लीज सब्सक्राइब कैम शिक्षा। थैंक यू।